स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी तो दूर 1 किलोमीटर दूर पे एक सरकारी नाली थी, उसका टूटा हुआ ईंटा ढो के लाना था। क्लास 2 की कहानी है। सब बच्चे 2 ईंट एक इस पे लेके आ रहे थे, मैं 4 ईंट ले आ रहा था उस समय। जब ईंट ढोया गया, जब खत्म हो गया सब मामला, तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाया कि उस बच्चे को बुलाया और जैसे आप लोग बैठे हो ऐसे सबको बैठा के, तब जमीन पर बैठने की व्यवस्था थी और 4-5 ईंट इकट्ठा करके उसमें मुझे खड़ा किया गया और ये बात बताया गया कि सबने मतलब कुल 10 चक्कर में 20 ईंट होया और मैंने 10 चक्कर में 40 ईंट होया। कक्षा 2 से कक्षा 5 तक मेरी फीस माफ थी। ऐसा किसी ने क्या थोड़ी सी आदत, चलो क्लास 2 में आप लोग नहीं हो, 6 में हो, 7 में, 8 9 में हो, ये आदत डाल लोगे तो कोई देखे ना देखे ईश्वर जरूर देखता है। और वो सेवा मतलब वहीं से मेरा मन लगा कि नहीं, जब मौका मिलेगा। पढ़ने में मैं होशियार नहीं था, यही मैं बताने, स्पेशली यही बताने आया जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं पढ़ने में बिल्कुल होशियार नहीं था, अपने क्लास का सबसे लोअर लड़का। टॉपर जो लड़के आगे बैठते थे मैं सबसे कोने बैठता था। मतलब कि मास्टर पूछ ले तो पिटना हो तो पीछे, मतलब मारपीट लग जाए तो पीछे सरमा के बैठ जाओ, कोई देख ना पाए। मतलब कक्षा 8 तक अपने क्लास का मैं सबसे लोअर लड़का था। 9th में मेरा एडमिशन होना था। मैं 6 भाइयों में सबसे छोटा था, तो भाई लोगों ने कहा कि इसको पढ़ना लिखना तो है नहीं, खाम खा खुरापात करेगा, इसको बम्बई भेजो। मेरे यहाँ जो बढ़ई का काम होता है लकड़ी का, मेरे गांव में लोगों के पास करोड़ों रुपया है और उस जमाने में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी। उन्होंने कहा कि भेज दो, बढ़ई का काम मुझे सीखने के लिए बम्बई भेजा जाना था रात को। और मैं चोरी से भाग गया घर से बाहर, अपने मौसी के घर गया। वहाँ पे 9th में मैंने एडमिशन लिया। एक बहुत अच्छी सी बात है जिस पर ध्यान देना आप लोग, जब मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ तो मेरे क्लास की जो सबसे टॉपर लड़की हुआ करती थी और मैं सबसे लोअर लड़का हुआ करता था। तो चूंकि हम दोनों गांव के थे, एक ही गांव के थे और स्कूल दूर था, तो उनका भी कुछ रिलेशन होगा। दुर्भाग्य से सौभाग्य से मतलब एडमिशन वही हो गया उनका भी। तो मुझे लगा कि अब पढ़ना है। कक्षा 8 में मैंने सच में ईमानदारी से भगवान की कसम मैंने ABCD 1 2 मैंने कक्षा 8 में सीखा, 9th में सीखा, 8 के बाद सीखा मतलब। और 6 महीने में जो टॉपर लड़की हुआ करती थी और मैं सबसे लोअर लड़का हुआ करता था, इंग्लिश और मैथ में उसके नंबर ज्यादा हुआ करते थे, बाकी विषयों में मेरे नंबर ज्यादा हुआ करते थे। एक बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लड़के आपके कई स्कूल के टॉपर क्लास के होंगे, कई लोग आप लोग लोअर होंगे, किसी की बुद्धि कम बेसी नहीं होती। हमने मान लिया कि हम यार कमजोर हैं, सही में हमें अपने काम के प्रति दीवानगी नहीं है। जिस दिन आपको अपने बुक से प्यार होगा, सबसे लोअर लड़का सबसे टॉपर हो जाएगा। एक कहानी है कि और मैं करता हूँ, MP में एक इस समय ADG पद पे हैं, सुभाष मिश्रा सर हैं। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटर फेल, फिर इंटर 2nd डिवीजन पास, BA 3rd ईयर में पढ़ते हैं। जब एक लड़की से उनका अफेयर होता है और बाद में वो लड़की कहती है कि जब आप कुछ बन जाओगे तब शादी करेंगे, और IAS के नीचे IPS के नीचे बनना भी नहीं है। सिर्फ उस मतलब जो बच्चा हाई स्कूल में 3rd डिवीजन पास हो, इंटर में फेल हो, फिर 3rd डिवीजन पास हो, फिर मतलब वो IPS बन जाता है केवल एक लड़की के लिए। तो किसी की बुद्धि किसी से कम हुई नहीं। बस केवल पागलपन, दीवानगी किस लिए है। और बताऊं आपको, भगवान की कसम, जब आप ना पढ़ के निकलोगे, नौकरी नहीं मिलेगी, तो कभी जैसे जो लड़के अभी आप बाहर निकलिए ना, MSc BSc इंजीनियरिंग के लड़के मतलब 15-15, 16-16, 10-10 हजार, 8 हजार रुपये नौकरी कर रहे हैं, तब आपको लगेगा कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं की। और फेसबुक और व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट किसी कुछ काम आया है? जिन लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम सब चलाया है, 1-2 घंटे बर्बाद किया, उसे एक फायदा कोई बताया मुझे, पढ़ने वाले बच्चे को कोई एक फायदा, कोई फायदा हुआ किसी का? फिर क्यों चलाते हो आप लोग? मूड अच्छा करने के लिए तो आप मतलब गाना सुन लीजिए। मुझे लगता है कि जो है गाना, संगीत एक मतलब बिल्कुल दवा है। जिसको पसंद होगी, सुनता होगा तो उसको लगता है कि दवा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी हाल में मोबाइल आपके लिए जहर है। मोबाइल से आप लोग दूर होइए। और एक बात बता दूं, और
कोई 4 घंटे 15 घंटे 16 घंटे का काम नहीं थकता। जैसे आप कई बार देखे होंगे कि मोबाइल में कोई आपकी पसंद की पिक्चर आ जाए, हम लगातार 3 घंटे देखते हैं। दूसरी भी पसंद है तो 6 घंटे देखेंगे तो नींद आती है कि नींद मतलब क्या आपके हिसाब से आती है कि अपने हिसाब से आती है? आपके हिसाब से आती है। अगर आप चाहते हो कि नींद आए तो आ जाएगी, और फिर नहीं चाहोगे तो नहीं आएगी। और आप कभी कभी, जैसे मैं बहुत सामान्य सी बात है, मैं दरोगा हूँ और मुझसे ऊपर देखो एडिशनल एसपी, सीओ, IAS IPS को देखो, उनकी गाड़ियों को जरूर देखा करो। जब गाड़ी जहां से निकलती है तो देखा करो उनके जलवे कितने हैं। जब DM साहब यहाँ आए होते तो वो बैठे होते, मेरे जैसे 10 दरोगा खड़े होते, उनको देखो, उनके कभी बंगले को मौका मिले तो जाया करो, कभी DM साहब के बंगले को तो देखा करो और खुद से कहा करो कि ये मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, और आपको प्राप्त होगा। देवरिया में रात को, जैसे सचिन जी मेरी तारीफ कर रहे थे तो बता दूं, मैं अपनी तारीफ में खुद करने जा रहा हूँ। वहां पे सुबह 8 बजे अगर मैं रात को आ गया तो रात के 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, 2 बज जाएगा, मतलब कोई गारंटी नहीं है। रात को 1 बजे में गोरखपुर ब्रिज पे जाम लगता है, मैं जाम खुला रहा होता हूँ। गोरखपुर से कोचिंग करके जाने वाला एक बच्चा मुझे देख रहा होता है। जब सब जाम खुल जाता है उससे मैं पूछता हूँ कि आप क्यों खड़े हो? क्योंकि सर आपको मैं देख रहा हूँ। मैंने कहा क्या देख रहे हो? ये सब बातें मेरी भूल जाना, ये बात याद कर लेना आप लोग, कभी थकान नहीं आएगा आपको। तो सर आपको देख रहा हूँ। मैं क्यों देख रहे हो? कि सुबह जब सर मैं 8 बजे कोचिंग जा रहा था गोरखपुर, तब सर मैं आपको ड्यूटी में देखा था, और सर अब रात के 12 से 1 बज रहे हैं और आप सर ड्यूटी में हो। मतलब कितने घंटे हुए? सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक, 16-17 घंटे। और ऐसे ही जैसे मैं आज सुबह हूं ना, तो शाम को भी मैं ऐसे ही था। उसकी एकमात्र वजह थी कि मुझे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत ज्यादा। जिस चीज में प्यार होता है, जैसे जिस चीज से लगाव होता है, जैसे जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं, जून के महीने में भी 5 घंटे खेलेंगे, थकान नहीं आएगा। लेकिन जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो AC में, पंखे, कूलर में, मतलब 2 घंटे में थकान आ जाता है, मैं सो जाता हूँ। धूप में 1 बजे क्रिकेट खेलना मुश्किल है कि किताब को पढ़ना मुश्किल है? लोग किताब पढ़ना मुश्किल है। मैं वापस फिर उसी बच्चे में चलता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ कि आप क्यों खड़े हो? तो बताता सर मैं आपको देख रहा हूँ। कि क्यों देख रहे हो? कि सर आप थकते क्यों नहीं हो? तो मैंने बताया कि मुझे अपने काम से प्यार है। इसका मुझे 70,000 रुपये वेतन मिलता है, और मुझे लगता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो 70,000 रुपये वेतन जाएगा, तो मुझे बॉडी को सूट नहीं करेगा, और मेरे बच्चों को काम नहीं, मतलब मुझे लगता है कि नालायकी होगी। तो कहा सर यही मैं जानना चाह रहा था। कुल मिला के वो बच्चा गोरखपुर की कोचिंग छोड़ देता है और देवरिया में रह के पढ़ाई करता है। 1 साल बाद IPS का रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट में वो बच्चा पास होता है इंटरव्यू के बाद, और मिठाई लेके 2 घंटे से मुझे ढूंढ रहा होता है। कोई मंदिर नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं, कोई गुरुजी नहीं, कोई महात्मा नहीं, मुझे ढूंढ रहा होता है। 1 घंटे बाद में मिलता हूँ कि सर 2 घंटे बाद से ढूंढ रहा हूँ, आपको मिलना था। मैं क्यों मिलना था? कि सर जब आपको उस रात को मैं मिला था, तब सर तब से लेके अब तक मैं सर देवरिया में अपने को एक कमरे में मैंने बंद कर दिया था, वही मेरी दुनिया थी। और सर जब मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता था, तो कभी मई के महीने में भी, जून के महीने में, जुलाई के महीने में भी, इतनी धूल में, धूप में, धुएं में भी मैं उसको काम करते हुए मिलता था, और ऐसे मस्ती से। तो कहता था, मैं अपने को बताता था कि जब रामवृक्ष यादव धूप में 16 घंटे काम कर सकते हैं, तो मैं पंखे में 16 घंटे नहीं पढ़ सकता। आपको कोई IAS IPS होने से, डॉक्टर इंजीनियर होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब आपके दिमाग में होना चाहिए कि मई के, जून के महीने में एक लेबर, जो आपका घर बन रहा होता है, जो लेबर काम करने आते हैं, उसको इतनी कड़ाके की धूप में 8-10 घंटे काम करता है। जब वो नहीं थकता है तो फिर आप जो है कूलर, पंखे, AC में थक जाओगे, तो आपको जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात और बताता हूं। मैं कानपुर रेलवे स्टेशन के, मतलब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे था, नीचे शताब्दी ट्रेन खड़ी थी। एक लोअर क्लास का व्यक्ति अच्छे से व्यक्ति से पूछ रहा है, भाई ट्रेनिया कहाँ जाएगी? तो वो जैसे वो व्यक्ति कहा था कि ट्रेनिया में बैठे बदे बड़ा पढ़ाई करे खोला, मतलब पता नहीं बताया उसको, जान रहा था कि ये शताब्दी, इसमें लेबर बैठेगा कहाँ से। मतलब शताब्दी में अगर आपको आने वाले समय में बैठना है तो क्या करना है? पढ़ाई करनी है। उसी किताब में ही शताब्दी, एरोप्लेन और अमेरिका का कपड़ा, अमेरिका की मिठाई उसी किताब में है। नहीं पढ़ोगे तो यहाँ के चौरी चौरा की दुकान की मिठाई भी बस केवल आप देख सकते हो, उसको खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। T-शर्ट अभी पापा मम्मी दे रहे हैं, एक उनका सिस्टम है, थोड़ी दिन तक कमाई होती है, और मम्मी पापा के पैसे से अपनी पसंद की T-शर्ट नहीं खरीद सकते। आने वाले समय में जब आपका 25 साल 50 साल का उम्र होगा,
बहुत सारी चीजें होंगी, तो आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप मतलब वही वाला कपड़ा पहनोगे। तो इसलिए आपको सिर्फ मैं ये बताने आया, विषय तो आपको संस्कृत अंग्रेजी सर बताएंगे और जो आपके लोग हैं वो बताएंगे। मैं ये बताने आया हूं कि आपका जीवन आपके हाथ में है, आपके पास है। दूसरी बात, विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। वो स्वस्थ नहीं होगा तो 6 घंटे पढ़ के मतलब बैठ कैसे सकता है, बैठ नहीं सकता तो पढ़ कैसे सकता है। किसी को इसकी परवाह नहीं होती है। जैसे अभी मैं अक्सर मेरी आदत है, गार्जियन आपको अक्सर कितने लोग, अभी आज तो धूप कम है, अभी धूप होती तो कितने लोग बच्चे कितने लोग गमछा लेके आए हैं, टोपी लगा के आए, कुछ तो लगा के आए हैं। जिसकी अभी बीच में गर्मी पड़ रही थी, कोचिंग आने वाले स्कूल जाने वाले बच्चा कोई गमछा नहीं लगाता, धूप लग गई बीमार हो गए 15 दिन के लिए, तो आप पीछे नहीं हो जाओगे। बहुत छोटी छोटी चीजें अब जब ध्यान दोगे, पढ़ने वाला बच्चा ध्यान देता है तब वो आगे बढ़ता है। दूसरी बात, जैसे आप लोगों की फीस कौन जमा करता है? आपके खाने का इंतजाम कौन करता है? कपड़े का इंतजाम आप लोग जीत करके कभी कभी कपड़े खरीदवा लेते हो ना, शादी ब्याह घर में हो, कुछ कोई फंक्शन हो तो जीत करके आप लोग का सामान खरीदवाते हो। ईमानदारी से बताना कि कितने लोगों ने अपने मम्मी पापा को या भाई को, घर के बड़े भाइयों को जीत करके हेलमेट आपने लगवाया। कोई कभी पापा मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो तो हेलमेट लेके कभी कोई आया कि पापा प्लीज हेलमेट लगा लीजिए? मम्मी देती है, मम्मी देती है लगाने के लिए। अच्छा, तो मम्मी तो बेचारी देगी। मतलब बच्चे जानते हो, मैं भगवान की कसम रात के 12 बजे अगर चोरी से मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूँ तो घर के 2-3 लोग बाहर भाग के आते हैं, बिटिया बेटा पत्नी की सर हेलमेट प्लीज लगा। क्योंकि स्पेशली माँ जैसा दोस्त दुनिया में नहीं हो सकता आपका। जैसे आपकी जो सहेली है, जितना आप जानती हैं उतना वो जानती है, लेकिन मम्मी तो मम्मी है ना। आपकी नई कोई फ्रेंडशिप हो तो आप अपने उस सामने वाले बंदे से जरूर बताइए कि मैं अपनी पूरी बात मम्मी से बताती हूँ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात, तो आपसे गलत बात कर ही नहीं पाएगा वो। और वो डरेगा कि अरे यार इससे बताऊंगा तो मतलब इसकी मम्मी जानेगी तो वो बवाल होगा। और आपको लगता है कि ब्लैकमेल कर ही रहा है तो बहुत सारे 10-90 हेल्पलाइन है लड़कियों के लिए, आप उस पर आप जरूर कॉल करिए। किसी को बिना पता बताए, बिना कुछ किए, जो नंबर होता है उस पर पुलिस पहुंचती है, बात करती है, वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो मुकदमा लिखा जाता है और जेल जाते हैं। आपसे कोई मतलब नहीं होता। 10-90 याद कर लो आप लोग। एक चीज और है, जैसे होता क्या है कि जैसे कोई आपने अननोन व्यक्ति से बात किया, आपकी बात खराब हो गई कि मम्मी जानेगी तो क्या कहेंगे, मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, भैया जानेगा तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, पापा जानेंगे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे। इस चक्कर में आप बिल्कुल मतलब आप डर के मारे घर पे नहीं बताते हो और वो चीज और गहरी होती चली जाती है। बिल्कुल भी मत डरिए। जैसे देवरिया में मैं बताऊं आपको, देवरिया में तो लोग किसी पुलिस वाले को फोन नहीं करते, किसी घर वाले को नहीं बताते, मुझे बताते सर ये नंबर है 2 दिन से कॉल कर रहा है। तो मेरा बस एक बार कहना होता है मैं रामब्रिज बोल रहा हूँ, देवरिया सिंघम, तो या तो शहर छोड़ता है या तो नंबर तोड़ता है। तो ऐसा एक विश्वसनीय आपका दोस्त, वो आपके मामा हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप प्राइवेट बात भी अपनी कोई अगर फंस गई तो बता पाओ, और मम्मी से बेहतर कोई नहीं होता। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज आप चौरी चौरा में उपस्थित हैं जी। और यहाँ पर माँ वैष्णो कोचिंग सेंटर में इतने सारे बच्चों को आपने मार्गदर्शन दिया। जी। कैसा लग रहा है आपको इस चौरी चौरा की धरती पे शहीद स्थल पे पहुँच करके? सर देखिए, हम लोग जो हमारा भारतवर्ष है, हम वीरों की धरती हमारी रही है, और अंग्रेज़ों से लोहा लेने में जब यहाँ के जो लोग वीर लोग हैं वो काम आए, और ये पूरा दुनिया में चौरी चौरा जाना जाता है। और मुझे बहुत काफ़ी उत्साह था, चूँकि सचिन जी से मिल के जब पता चला कि मुझे चौरी चौरा के बच्चों को ब्रीफ करना, उनसे बातें करना है, तो मैं बहुत ही अपने आप को यहाँ पे गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और बहुत ही आदर्श बच्चे हैं। हमें नहीं लगता था कि इतनी वीर भूमि है तो इतने आदर्श होंगे, क्रांतिकारी ज़्यादा होंगे, लेकिन ये लोग क्रांतिकारी भी हैं और आइडियल भी हैं। तो बहुत मुझे गुड फील हो रहा है, और बच्चों से बात करके बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। सर, जैसा कि हमको पता है और मैंने आपकी हिस्ट्री भी पढ़ी है कि एक बार देवरिया में एक बच्चा बहुत गहरे नाले में गिर गया था। जी। और आप ड्यूटी के समय मतलब उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर आप उस नाले में कूद गए, और डीजीपी ने आपको उसके लिए अपने ट्विटर हैंडल पे आपके लिए सम्मानित भरा शब्द भी बोला है। कैसा उस समय आपको महसूस हुआ सर ऐसा काम करके? देखिए सर, ये हम पे ईश्वर की परम कृपा है। और मैं थोड़ी देर पहले बच्चों से बात कर रहा था कि आपको जब आपको कोई मिल जाए, कोई रास्ता दिखा दे, उसी टाइम आप चलना चालू कर दो। सिर्फ बचपन से ही कुछ बेहतर करने की, कुछ लोगों की मदद करने की परिवार की परंपरा रही है। तो ये खून में है कि जब लगता है कि कोई दुखी या तकलीफ है, कोई मर रहा है, और खाकी तो इसीलिए बनी है,
इसी का हमें 70,000 रुपया वेतन मिलता है। और मेरे सामने, पुलिस वाले के सामने कोई मर जाए, बच्चा डूब के मर जाए, तो मेरा तो वहाँ पे खाकी पहनना, खड़ा रहना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्म की कोई बात नहीं होती है। और चूँकि हम भी सामान्य से इंसान हैं, हमारे अंदर भी हृदय है और लोगों की पीड़ा देख के मैं पीड़ित होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस वर्दी की स्थान में और जो खा रहा हूँ, जिसका अन्न पानी, उसके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। और वहाँ पे उस बच्चे को बचा के 2 दिन बाद जब उसकी माँ मिलती तो उसको लगता है मैं भगवान हूँ। तो वो जो खुशी मैंने उसकी आंखों में देखा, एक किसी की ज़िंदगी बचा के, हम मर रहे हों, कोई मुझे बचा लेगा तो मतलब कितनी दुआएं निकलेंगी, मतलब भगवान होगा। तो ऐसे मतलब कुछ अच्छा काम ईश्वर की कृपा से हो जाता और मेरे सामने होता, तो कोशिश करता हूँ कि बेहतर कर पाऊँ। सर एक बात और है जी कि चूंकि आपका नाम तो रामवृक्ष यादव है, या। लेकिन आपको लोग सिंघम के नाम से जानते हैं। तो ये सिंघम नाम आपके ऊपर में कब आया और कैसे आया, क्यों आया, ये तीनों चीज़ आप हमें बताएं। देखिए, मैं जनपद देवरिया में पोस्ट था, तो चूंकि मैं कभी देवरिया केवल नहीं कहता, देवभूमि कहता, वहाँ के आम जनमानस के लोग बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। जैसे वहाँ पे भगवान की कृपा से कुछ ऐसे काम हुआ जो सामान्य पुलिस वाला नहीं कर सकता। आग लगी हो, तीसरी मंजिल पे 5,000 लोग तमाशा देख रहे हो, नदी में नाव बह रही हो, 5 किलोमीटर चली गई और नदी जब समुंदर हो जाती है, उसमें कोई जाने के लिए तैयार ना हो, उसमें जाके उस 72 लोगों को निकालना हुआ। ट्रेन में, मतलब ट्रेन की पटरी पे बच्ची खड़ी हो, 2-2 बच्चियां, उसकी माँ खड़ी हो और ट्रेन कुछ सेकंड में आने वाली हो। बच्चियों को निकालने के बाद जब माँ आती है, उसको बचाने में मतलब मेरे पैर में चोट लगती है, ट्रेन निकलती, छू जाता, 500 लोग लाइव देखते हैं। मतलब दुनिया ने वहाँ पे देखा कि ये काम सिर्फ सिंघम ही कर सकता है। तो ये देवरिया का नाम है जिसको मैं अपने सर पे रखता हूँ। देवरिया के लोगों को मैं हृदय में रखता हूँ जिन्होंने मुझे ये नाम दिया, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर, जो नाम मुझे मिला है उसको मैं सार्थक कर पाऊँ और इस वर्दी की मान सम्मान आन में मैं बेहतर करने की कोशिश करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मुझसे अच्छा ही करवाए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिल करके और चौरी चौरा में आपको देख करके सीना चौड़ा हो गया मेरा नाम संजय कुमार जायसवाल है और मैं यहाँ पे GKPCC मेरा YouTube चैनल है। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे चैनल को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाने में बहुत खास मदद करेंगे। आप एक बार जरूर लोगों को कहेंगे, हमारे व्यूअर्स को कहेंगे। देखिए, मैं चूँकि आपके चैनल के माध्यम से आपको ही बताना चाहता हूँ, सच में मुझे अपने काम को बेहतर, मोहब्बत से, इश्क के साथ, एकदम दीवानगी के हद से करना है। और मतलब हमें लगता है कि सब्सक्राइबर इतने हो जाएं कि उसमें जगह ही ना रहे। तो अब हम लोग, जैसे मैं देवरिया से गोरखपुर आया हूं, अब मैं गोरखपुर के लिए काम करना चालू कर दिया हूं। अभी तक तो दिल अभी आधा मतलब उधरी देवरिया में अटका हुआ है, लेकिन तो सर अब सचिन के माध्यम से मैं अब अच्छा, भगवान की बड़ी परम कृपा है मुझको कि मैं इस मतलब वीर भूमि चौरी चौरा से मैं अपने इन बच्चों के साथ कार्यक्रम चालू किया हूँ। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि मेरा सारा काम बेहतर ईश्वर करवाएगा और इतनी ही सब लोग, हम लोग मिलके ऊर्जा और प्रेरणा के साथ काम करेंगे। और आपका चैनल बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उसके सब्सक्राइबर और भी हम लोग मिले हैं, जुड़े हैं, लोगों को लगेगा कि TSI ने आपका जो है चैनल ज्वाइन किया है, तो ज़रूर उसको प्यार मिलेगा। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आपका काम श्रेष्ठ है और आपके चैनल को लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। एक और बात कि जैसा कि सचिन ने बताया कि 15 अगस्त को जो हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं, उसमें आप आज ही से आमंत्रित हैं और आप विशिष्ट अतिथि वहां पर रहेंगे। उस कार्यक्रम में अभी आज पहला कार्यक्रम था, इसलिए मैं यहाँ पे अशिष्ट जो भी अतिथि मान लीजिए, आप जो भी मान लीजिए, आने वाले समय में गोरखपुर में जो भी कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करूंगा, घर के सदस्य की तरह। वो कार्यक्रम मेरा होगा और हम लोग अतिथि किसी और को बनाएंगे और मैं आपके साथ खड़ा होकर उनका स्वागत करूंगा। ऐसे काम करके मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिल करके एक बार फिर मैं कहूँगा कि सीना चौड़ा हो गया। हम बात कर रहे थे रामवृक्ष यादव जी से, जो गोरखपुर और देवरिया में लोगों के चहेते और कह सकते हैं कि प्यार करने वाले हैं और हमारे चैनल के जो भी व्यूअर्स हैं वो देख करके गौरवान्वित फील करेंगे आज का ये इंटरव्यू। चैनल के लोगों को और देवभूमि देवरिया के सहित, गोरखपुर के सहित पूरे देश के श्रेष्ठ लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम है। और मैं आप लोगों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दिए, मैं देश हित में ऐसे ही श्रेष्ठ काम कर सकूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।